प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम करता हूँ। और पिछले कुछ दिनों से हम लोग स्तुति और आराधना के विषय में सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप में से बहुत सारे लोगों से बातें कर रहा है। कल मैंने आपको बताया था, कल से हमने आराधना का विषय शुरू किया है और मैंने आपको बताया था आराधना एक बहुत ही गंभीर विषय है। हालेलुया। और मैंने आपको बताया था कि जब आप समुद्र से जाते हैं, जब आप सी में सेलिंग करते हैं या जब आप शिप में होते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा शिप के चारों ओर लाइफ जैकेट्स लगे हुए होते हैं और ट्यूब्स लगे हुए होते हैं। उसके पीछे केवल एक ही कारण है, मैंने आपको बताया था, और वो कारण है अगर कोई गलती से पानी में गिर जाए या कोई डूब रहा हो तो उसको लाइफ जैकेट पहनाकर उस पर पानी पर फ्लोट करके उसको शिप तक लाया जाता है, या तो फिर ट्यूब के अंदर ट्यूब में उसको डाला जाता है और ट्यूब के सहारे से वो हाथ पांव मारते हुए अपने किनारे पर पहुंचता है। आमीन। लेकिन आराधना का मैंने आपको अलग बताया था। मैंने आपको बताया था आराधना वो गहरा सागर है, वो गहरी जगह है, जितने जोर से आप उसकी गहराई में जाएंगे उतने ही जोर से लहरों की उफान की नहीं परमेश्वर आपको लोगों के सम्मुख लेकर आएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के आराधना के गहराई में डुबोए जाते हैं तो हम अभिषेक के साथ बाहर आते हैं। हालेलुया। हम अनॉइंटिंग को लेकर बाहर आते हैं प्रिय मैन। और मैंने आपको कल वायदा किया था कि मैं आज आपको बताऊंगा कि लाइफ जैकेट या जो ट्यूब होता है वो किस प्रकार से होता है। आप सबों ने देखा है, लेकिन मैं आज लेकर आया हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वो लाइफ जैकेट है जो शिप में लगे हुए होते हैं, जिसको लेकर के जो सेलर होता है, जो वेसल्स पे काम करते हैं या टैंकर्स पे काम करते हैं, केमिकल टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स पे या पैसेंजर वेसल में जो लोग होते हैं, वो इस लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करते हैं जब उनको पानी के अंदर जाना होता है। और पानी में क्या होता है ना, बहुत सारी लहरें होती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी सुनामी आ जाता है। तो उस समय जब वो पानी में अंदर काम कर रहे होते हैं तो ये लाइफ जैकेट उनके जीवन को बचाने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। उसी प्रकार से आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा ट्यूब भी देखा होगा, है ना। ऐसा ट्यूब आप लोगों ने बहुत जगह पर देखा होगा। ये ट्यूब भी वही काम करता है। ये क्या करता है, इसको जब अगर हम अपने अंदर डाल लेते हैं तो ये क्या करता है, हमको पानी पे फ्लोट करने में, तैरने में हमारी सहायता करता है। ये दोनों जो चीजें वो हमको पानी में डूबने नहीं देती है, डूबने से बचाती है। आमीन। परंतु ये शरीर के लाभ की बात है। मैं जब आपको कल आराधना के विषय में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था आराधना वो विषय है जब आप आराधना की गहराई में जितने जोर से आप अपने आप को डुबोएंगे उतने ही मजबूत अभिषेक के साथ आप स्वर्ग की ओर उठाए जाएंगे। हालेलुया। आपने पानी में, शायद पानी के ग्लास में या बकेट में आपने स्टील का चम्मच वाला जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो कई बार सुना होगा, कई बार देखा होगा। पासबान लोग जब आराधना के विषय में सिखाते हैं, उसे पानी को आप स्टील के चम्मच को आप जितना जोर से पानी के अंदर डुबाओगे उतने ही उफान से वो बाहर आता है। प्रियो, आराधना उसी को कहते हैं। हालेलुया। जितनी गहराई में आप डुबोए जाएंगे उतनी ही उफान के साथ, लहरों के उस उफान के साथ आप ऊपर उठाए जाएंगे और संसार के लिए प्रभु आपको अभिषिक्त बनाकर तैयार करेगा। हालेलुया। सो प्रियो, मैं चाहता हूं कि जब आज हम आराधना में आगे बढ़ने वाले हैं तो मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर कुछ समय प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि जब हम आराधना के विषय में सीखें तो परमेश्वर का संपूर्ण नियंत्रण हमारे ऊपर हो। तो आपको मैं भले ही नहीं सुन सकता, पर आइए कुछ समय के लिए हम प्रभु से धन्यवाद की बातें कहें और प्रभु की आराधना में कुछ समय को बिताए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, हर कोई अपने स्थानों पर प्रभु की महिमा करे, उसकी आराधना करे और प्रभु से बातें करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। सहायता कर प्रभु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा,
तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब मिलकर गाएंगे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमने अपने आप को तुझे समर्पित किया है राजा। आने वाले वचनों के लिए तू हमें तैयार कर प्रभु, हमारे हृदय और आत्मा को मजबूत कर, ताकि हम वचनों को ग्रहण कर सके राजा। हर बरगलाने वाली आत्मा को, हर मन को भटकाने वाली आत्मा को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में हम डुबो देते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं प्रभु। संपूर्ण शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। अपने कॉन्शियस, अपने सब कॉन्शियस को तुझे समर्पित करते हैं पिता। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है इस समय प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है, क्योंकि जब जब धर्मी आराधना करता है तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। मैंने आपको कल कहा था कि हम लोग कुछ आराधना के कुछ गुणधर्मों के विषय में हम सीखेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्शिप। हम कुछ गुणधर्म देखेंगे और उसमें सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र, आपके पेन, पेंसिल, नोटबुक सब आप लेकर रोज बैठ रहे हैं और प्रभु की हुजूरी में अपने आप को समर्पित भी कर रहे हैं। हालेलुया। सो प्रियो, जो पहला हमारा आराधना का जो विषय है, या पहला जो हमारा शरीर की दशा में होकर जो हम आराधना करते हैं, वो सबसे पहला हमारा गुणधर्म है, वो है बॉविंग डाउन योर हेड। आमीन। अपने सिर को आराधना में झुकाना। हालेलुया। जब हम सच में आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं तो आपको इस बात के लिए राह नहीं देखनी पड़ती है कि आपका अगुआ, आपके आराधना का अगुआ आपको इस बात को बताए कि आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाए और प्रभु की आराधना करें। हम जब परमेश्वर के साथ मिले हुए होते हैं, जब हमारी आत्मा प्रभु की आत्मा में लगी हुई होती है प्रियो, अपने आप हमारे सिर झुक जाते हैं या झुकने चाहिए। हालेलुया। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक आप लिख लीजिए, जो पहला गुणधर्म आराधना का है, दैट टू बाउइंग डाउन योर हेड, अपने सिर को झुकाना। वचन कहता है प्रियो, जब मैं वचन के द्वारा आपको प्रमाणित करने वाला हूं, इसलिए जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो बिल्कुल संदेह ना करें, मेरे बातों पर विश्वास कीजिए। हम हर बात को वचन के साथ ही जोड़ेंगे। हालेलुया। प्रियो, जब मूसा परमेश्वर के दर्शन को उस जलती हुई झाड़ी में देखकर और उसकी आज्ञा को मानकर जब वो लोगों के पास लौट कर आया ना, और उसने लोगों को जब सारी बातें कह सुनाई, तो वचन कहता है लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। हालेलुया। मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है। हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 31 वचन। The book of Exodus chapter 4 and verse 31.
निर्गमन की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसका 31 वचन हम सब मिलकर निकालेंगे और सब मिलकर पढ़ेंगे भी। आमीन। सो वचन कहता है, और लोगों ने उनका विश्वास किया और यह सुनकर कि यहोवा ने इजराइलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। हालेलुया। मैं चाहता हूं जो लोग नोट्स लिख रहे हैं, अपने पवित्र शास्त्र को खोले हुए हैं, वो लोग इस समय 2 बातों को अंडरलाइन करें। एक, लोगों ने उनका विश्वास किया। उनका अर्थात किसका? मूसा का और हारून का। वो दोनों वहां पर लोगों के पास गए, इजरायली लोगों के पास, और वचन बताता है लोगों ने उनका विश्वास किया। उसको आप अंडरलाइन कीजिए। और दूसरी बात जो आप अंडरलाइन करेंगे, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। हालेलुया। उसको भी आप अंडरलाइन कीजिए। क्या महान बात है कि जब लोगों ने परमेश्वर की बातों को सुना तो उन्होंने परमेश्वर के सामने दंडवत किया। आज की कलीसिया जब लोगों के बातों को सुनती है, अगुओं की बातों को, आराधना के अगुओं को, पासबानों की बातों को सुनते हैं, तो क्या आप इस बात को फॉलो करते हैं क्या? जिनके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। प्रियो, पहली बात आराधना में ये है कि जब आप आराधना करते हैं, जब आप स्तुति करते हैं, जो आपका आराधना का अगुआ आपको कहता है उस पर आपको विश्वास करना है। हालेलुया। लेकिन केवल उसी समय जब उसकी बात परमेश्वर के वचन से मेल खाती है। हालेलुया। मैं भी आराधना की अगुवाई करता हूँ, मैं भी एक वर्शिप लीडर हूँ, लेकिन मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ जो बात पवित्र आत्मा आपको कायल करे, अर्थात जो बात पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र शास्त्र में लिखी गई है, जब आपका अगुआ अर्थात जब मैं अगुवाई करता हूं, अगर मेरी बातें परमेश्वर के वचन से मेल खाती है तो उसका पालन आप जरूर कीजिए। हालेलुया। इन लोगों ने क्या किया? आप जानते हैं, ये वही इजराइल की प्रजा थी जिन्होंने मूसा के विरुद्ध बड़बड़ाया भी था। हालेलुया। लेकिन जब मूसा ने जलती झाड़ी में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और परमेश्वर ने जब उससे कहा मैं जो हूं सो हूं, उन सारी बातों को, आज्ञाओं को मानकर जब मूसा वापस आया, उसने सारी बातें प्राचीनों को कह सुनाई, तो वचन बताता है लोगों ने उसकी बात का विश्वास किया और सिर झुकाकर दंडवत किया। हालेलुया। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्शिप। ये पहला गुणधर्म है सिर को आराधना में झुकाना। आमीन। और वचन कहता है उन्होंने अपने अगुओं पर विश्वास किया। उनके अगुओं ने जो कुछ भी कहा था, हमने बीच में पढ़ा है कि इजराइलियों की सुधि परमेश्वर ने ली है और उनके दुखों पर दृष्टि की है। इन बातों पर जब हारून और मूसा ने लोगों को बताया तो उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास करने के द्वारा उन्होंने मूसा और हारून के आगे सिर को नहीं झुकाया, परंतु उन्होंने जीवते परमेश्वर यहोवा के आगे अपने सिर को झुकाकर दंडवत किया। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह इन दिनों सामने आकर बात नहीं करता है, वो कर सकता है, आप में से बहुत सारे लोगों से किया भी होगा, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। इसीलिए उसने परमेश्वर ने अपने सेवकों को तैयार किया है, अपने अगुओं को तैयार किया है, ताकि वो लोगों तक उसके संदेश को पहुंचा सके। हालेलुया। इसीलिए अपने आराधना के अगुए का कभी इंसल्ट मत कीजिए, उसकी हंसी मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि परमेश्वर उसका न्याय आपके साथ करेगा। हालेलुया। प्रियो, यहां पर वचन कहता है दे बाउ देयर हेड्स एंड वर्शिप। हालेलुया। उन्होंने अपने सिर को झुकाया और दंडवत किया, अर्थात यहां पर उन्होंने किसी शब्द का उपयोग नहीं किया। जैसा मैंने कल आपको आराधना का बेस के विषय में जब हम सीख रहे थे, मूलभूत बातों के विषय में सीख रहे थे, तो मैंने उस समय आपको बताया था आराधना, धन्यवाद और स्तुति में हम चिल्लाते हैं, नाचते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, कई बार जोर से पुकारते हैं, परंतु यहाँ वचन कहता है कि उन्होंने सिर को झुकाकर दंडवत किया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इट वाज नॉट द अटरेंस बट एन एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड। हालेलुया। ये परमेश्वर के प्रति उन्होंने कोई मुख से शब्द नहीं निकाले या कोई बातें नहीं की, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने सिर को झुकाकर परमेश्वर का दंडवत किया। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। प्रियो, आराधना बहुत ही गंभीर विषय है। जिन्होंने इसको सीख लिया उन्होंने यीशु मसीह को चख लिया। हालेलुया। प्रियो, पुराने समय में जब यहूदी लोग प्रभु की आराधना करते थे तो वो सिर्फ सिर को ही नहीं झुकाते थे। धीरे धीरे मैं आपको एक एक कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा और अंत में मैं आपको
वचन बताऊंगा जिसमें सारे गुणधर्म आपको एक साथ मिल जाएंगे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको पहले वो बात नहीं बता रहा हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। शैतान कई बार हमें बरगला देता है। आमीन। इसीलिए हम एक 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 सीढ़ी करके परमेश्वर के महापवित्र स्थान में हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। हमने शुरुआत में आराधना की, प्रभु ने उसे स्वीकार किया, मेरा विश्वास है, और हम धीरे धीरे प्रभु के महापवित्र स्थान में आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु को हम गले लगने वाले हैं। हालेलुया। जो लोग गंभीर है वो जरूर परमेश्वर की उपस्थिति को इस समय महसूस कर रहे होंगे। आमीन। प्रियो, पुराने समय में जो पहला गुणधर्म था जो मैंने आपको बताया, जो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्शिप इज टू बाउ डाउन योर हेड, है ना, अपने सिर को झुकाकर परमेश्वर को दंडवत करना। लेकिन सिर्फ पुराने समय के जो लोग थे, जो इब्री लोग थे पुराने नियम में, वो लोग क्या करते थे, सिर्फ सिर को ही नहीं झुकाते थे, परंतु ऐसा बताया जाता है, या जो अध्ययन मैंने किया है, जो जर्नल्स और जो सारी किताबें मैंने पढ़ी है, उसमें मैंने ये भी सीखा है और परमेश्वर के वचन में भी सीखा है। आमीन। ऐसा नहीं है सिर्फ बाहर की नॉलेज उठाकर मैं आपको दे रहा हूँ, पहले मैं उसको परमेश्वर के वचन में ढूंढा, उसमें समय बिताया, उसको मिलाया, तभी मैं आपके पास लेकर आया। मैं उस समय लोग क्या करते थे, अपने कमर से झुक जाते थे परमेश्वर के सामने। पहला मैंने आपको क्या बताया, वो अपने सिर को प्रभु के सामने झुकाकर परमेश्वर को दंडवत करते थे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो क्या करते थे, अपने कमर और वेस्ट, है ना, जो हमारा वेस्ट होता है, अपनी कमर से भी अपने सिरों को झुकाकर परमेश्वर को दंडवत किया करते थे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले, और जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख ले। दूसरा पोस्चर क्या करते थे, दूसरी उनका भाव क्या होता था या गुणधर्म क्या होता था, वो कमर से नीचे झुककर, कमर से झुककर अपने कमर को झुकाकर परमेश्वर के सामने दंडवत करते थे, विच अकॉर्डिंग टू हिब्रू लैंग्वेज एक्सप्रेशन ऑफ हम्बलनेस और कंप्लीट सबमिशन। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख ले। आमीन। इसका अर्थ है कि वो परमेश्वर के सामने अपने आप को पूर्ण रीति से नम्र और समर्पित कर देते थे। हालेलुया। प्रियो, एक और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, मैं चाहता हूं जब आप इन नोट्स को लिख रहे हैं तो इसमें ना थोड़ी थोड़ी जगह छोड़िएगा, ताकि मैं आने वाले समय में आपको इन सारे वचनों को मैं आपको बताऊंगा, तो आप उस समय वहां लिख सकते हैं। सिर को झुकाना कहाँ लिखा है, कमर को झुकाना कहाँ लिखा है ना, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाल फिलहाल आप लिख लीजिए, नंबर 2 का पॉइंट है, हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो है अपनी कमर से नीचे झुकना, अपने सिर को झुकाना और परमेश्वर को दंडवत करना। हालेलुया। जो हिब्रू लैंग्वेज के अनुसार या इब्री भाषा के अनुसार या पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर के प्रति अपने संपूर्ण समर्पण को और अपनी नम्रता को प्रभु के प्रति दर्शाता है। हालेलुया। और प्रियो, एक वचन हम सब जानते हैं, मैं बार बार आपको बताता हूं, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप इन बातों को इसलिए समझ पाएंगे, उसके 2 कारण हैं। एक, ये वचन मेरा नहीं परमेश्वर का है। दूसरा, अगर आप इस वचन के प्रति गंभीर है तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, अब हम तीसरे कैरेक्टरिस्टिक में जाएंगे। एक और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, एक और शारीरिक गुणधर्म है जिसके द्वारा हम आराधना को प्रभु को देते हैं, वो पवित्र शास्त्र बताता है, वो है हाथों को फैलाना। हालेलुया। हाथों को उठाना अलग है, हाथों को फैलाना अलग है। आमीन। उठाना मीन्स टू रेज योर हैंड्स, है ना, और फैलाना मीन्स टू स्ट्रेच आउट योर हैंड्स। आमीन। सो ये दोनों बातें अलग अलग है। कई बार हमको सब एक ही लगता है, हम इतने कंफ्यूज है लाइफ में कि हमको शैतान बरगला देता है, परंतु जब प्रभु का अध्ययन होता है ना, तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ, बड़े गंभीरता से उसके वचनों का अध्ययन करना सीखिए। हालेलुया। एक कैरेक्टरिस्टिक जो है या एक और गुणधर्म जो है जो पवित्र शास्त्र आराधना के विषय में बताता है, वो है हाथों को फैलाना। हालेलुया। प्रियो, इब्री भाषा में जो थैंक यू बोलते हैं ना, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, शेक हैंड्स करते हैं एक दूसरे से, थैंक यू, आपने मेरे लिए काम किया ब्रदर, धन्यवाद, मैं सोच नहीं पा रहा था ये कार्य कैसा पूर्ण होगा, पर आपने मेरी सहायता की, इसलिए आई एम सो थैंकफुल टू यू। और हम हाथ आगे बढ़ाते हैं और हम लोग शेक करते हैं। लेकिन अगर आप इसके लिए ओरिजिनल हिब्रू लैंग्वेज में जाएंगे, जहां पर पवित्र शास्त्र लिखा गया था, पुराना नियम हिब्री भाषा में जो लिखा गया था, उसमें जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, थैंक यू के लिए ओरिजिनल इब्री भाषा में एक शब्द आया है और दैट इज टोड़ा रबा, है ना, TODA, टोड़ा, RABA, रबा।
है ना, टोड़ा रबा, थैंक यू क्यों वो लोग टोड़ा रबा बोलते हैं, और उसका रिप्लाई क्या होता है वो भी मैं आपको बताना चाहता था, परंतु वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन इब्री भाषा में टोड़ा रबा के दो अर्थ होते हैं, ये आप लिख लीजिए। इब्री भाषा में टोड़ा रबा के दो अर्थ होते हैं। एक होता है हाथों के द्वारा धन्यवाद देना, इसका अर्थ है कि वो टोड़ा जो ये शब्द है वो हाथ को भी दर्शाता है। एक वो थैंक यू को दर्शाता है, धन्यवाद को दर्शाता है। टोड़ा रबा ये धन्यवाद को दर्शाता है, थैंक यू टोड़ा रबा, है ना। और एक जो शब्द है वो हाथ को दर्शाता है। आमेन। और प्रियो, इसका अर्थ है पुराने समयों में धन्यवाद के समय में जब वो किसी को धन्यवाद देते थे तो वो शेक हैंड नहीं करते थे, है ना, वो हाथों को फैलाकर धन्यवाद बोलते थे। हाथों को फैलाकर क्या करते थे, धन्यवाद, है ना, सिर झुकाते थे और वो बोलते थे धन्यवाद। ये मैंने कब सीखा, मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ। मैं जब यरूशलेम में था, जब मैं इज़राइल गया था और मैं यरूशलेम में था, तो हमारा जो गाइड था, जो वहाँ का लोकल गाइड था, उसने एक दिन हम लोग जस्ट दोनों बात कर रहे थे अंग्रेजी में, और कुछ एक स्थान पर हम लोग गए थे, वहाँ पर सारी जो हमारा ट्रूप था वो सब लोग अंदर थे और मैं देखकर वापस आ गया था, और गाइड भी मेरे साथ था और कुछ लोग फोटोज क्लिक कर रहे थे और बहुत सारी बातें वहाँ हो रही थी। उस समय मैंने उनको कॉफ़ी ऑफ़र किया। वहाँ पर क्या है ना, यरूशलेम में बहुत महंगी मिलती है कॉफ़ी, है ना, बहुत तकरीबन $3.5 का इतना सा ब्लैक कॉफ़ी मिलता है, इतना कप होता है और इतना ब्लैक कॉफ़ी होता है। ये जो कप है ना, इसमें इतना सा होता है सिर्फ कॉफ़ी, है ना, $3 ऑलमोस्ट, $3-3.5 का, मीन्स 210 रुपये के करीब वो समय था। और मैंने उनको पूछा कि क्या आप वुड यू लाइक टू हैव ब्लैक कॉफ़ी, और वो लोग जो गाइड लोग होते हैं उनको कॉफ़ी का वहाँ बड़ा बुखार है, कॉफ़ी बहुत पीते हैं वो लोग, दिन भर ट्रैवलिंग करते हैं, इसलिए शायद एनर्जी के लिए शायद। तो उसने या आई विल हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, उन्होंने बोला। जब मैंने ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर किया दोनों के लिए, और जब हम लोग बातें कर रहे थे इधर उधर की और भेद की बातें, वो मुझे बता रहे थे कि यरूशलेम में ऐसा है वैसा है, हम यहाँ भी जाएंगे, हम वहाँ भी जाएंगे। और जब वो कॉफ़ी हमारी ख़त्म हो गई और उतने में लोग आए, और फिर इन्होंने सीटी बजाकर उनको बुला रहे, हम लोग इधर है, आप इधर आइए, यहाँ से हमको जाना है। और जब हमने कॉफ़ी के जो दोनों कप थे वो टेबल पर रखा, तब उन्होंने मुझे कहा था टोड़ा रबा, है ना। मेरे को समझा नहीं, मुझे क्या लगा वो बोल रहे हैं और चाहिए, है ना, मुझे वो लैंग्वेज आती नहीं है। तो दैट टाइम उन्होंने क्या किया, उनके हाथों को ऐसा फैलाया और उन्होंने मुझे कहा टोड़ा रबा, है ना। सो मुझे समझा नहीं, मैंने बोला व्हाट। सो उन्होंने मुझे कहा इन इंग्लिश यू पीपल सेज थैंक यू। तो उन्होंने मुझे ऐसा टोड़ा रबा कहा, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग माय हैंड्स टू बी देयर ऑन हिज हैंड्स, है ना। वो चाह रहा था कि मैं ऐसा ताली बजाकर उनको रिप्लाई करूँ, टोड़ा रबा का, धन्यवाद का ऐसा रिप्लाई करूँ। फिर मैंने उनके हाथों पर हाथ रखे और फिर उन्होंने मेरे हाथों को पकड़कर ऐसा किया, तब मुझे इस शब्द का अर्थ पता चला। हालेलुया। बताने का एक ही कारण है, ये नहीं मैं आपको बता रहा कि मैं इजराइल जाकर आया हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने जो हिब्रू लैंग्वेज बनाई है बहुत ही सुंदर है। मैं उसका इन दिनों अध्ययन भी कर रहा हूँ, प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि तू मुझे पूरी रीति से इब्री और ग्रीक लैंग्वेज को सिखा, ताकि मैं औरों के लिए आशीष का कारण बन सकूं। लेकिन उस दिन प्रियो मुझे टोड़ा रबा का अर्थ पता चला और मुझे बड़ा मजा आया, है ना। वो लोग ऐसा हाथ रखते हैं टोड़ा रबा, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके हाथों पर हाथ मारे। इसके विषय पर भी मैं आगे आपको बताऊंगा और गहरी बात। लेकिन कई बार आपने भी नोटिस किया होगा, हम लोग क्या करते हैं ना, आराधना जब हम करते हैं, अभी हमने गीत भी गाया, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हालेलुया। इसीलिए मैंने उस गीत को गाया था प्रियो, क्योंकि मुझे यहाँ आकर आपको उस गीत को स्मरण दिलाना था। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम भी जब आराधना में होते हैं तो हम क्या करते हैं ना, अपने हाथों को उठाकर प्रभु से अभिषेक मांगते हैं। आपके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मांगता हूं जब मैं आराधना में होता हूं कि प्रभु मैं अपने हाथों को तुझे सौंपता हूं, तुझे धन्यवाद देता हूं राजा, क्योंकि आज जहां कहीं भी हूं केवल तेरा अनुग्रह और तेरी ही दया है। प्रभु जी, तू अपने अभिषेक को मेरे जीवन पर इम्पार्ट कर या मुझे बांट दे। हालेलुया। मैं कई बार ऐसा प्रभु से कहता हूं। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु की आत्मा आपको क्या बताना चाह रही है। आमीन। प्रियो, जब हम आराधना में अपने हाथों को फैलाते हैं तो कई बार कोई लोग जान के फैलाते हैं,
कोई अनजाने में उठा देते हैं, है ना। तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं, जब हम अपने हाथों को प्रभु के सामने फैलाते हैं तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ प्रभु, हम कमजोर है प्रभु, हम निर्बल है प्रभु, तेरी आत्मा के सामर्थ के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते राजा। तू और अपने अभिषेक और अनुग्रह को हमें दे और हमें उससे भर दे पिता। हालेलुया। मैं ऐसा करता हूं, इसलिए जो मैं कर रहा हूं पवित्र शास्त्र के अनुसार वो मैं आपको बता रहा हूं। आपका तरीका कैसा है मुझे पता नहीं, पर मुझे मेरा वही है जो मुझे पवित्र शास्त्र सिखाता है। हालेलुया। मैं लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आता, रादर मैं कोशिश करता हूं कि मैं पवित्र आत्मा से इन्फ्लुएंस हो जाऊं। हालेलुया। सो पवित्र शास्त्र हाथों को फैलाने के विषय में कहता है, कई बार जब हम कमजोर होते हैं, निर्बल होते हैं, तो हमारे हाथ सामने आ जाते हैं और हम प्रभु से धन्यवाद देने लगते हैं, उसकी आराधना करने लगते हैं। हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता उसका 134 अध्याय उसका दूसरा वचन, साम्स 134 वर्स 2। हम सब लोग पढ़ेंगे और वचन कहता है, पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, लिफ्ट अप योर हैंड्स टू द होली प्लेस एंड ब्लेस द लॉर्ड। आमेन। अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। अब मैं आपका ध्यान एक बात की ओर लेकर जाना चाहता हूं। कल मैंने आपको वापस, जब हम आराधना में प्रवेश किए तो मैंने आपको कहा था, हम आराधना कब करते हैं? जब हम आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर के क्या करते हैं? पवित्रता को स्वीकार करते हैं। हालेलुया। और जहां आराधना होती है प्रियो, वो स्थान महापवित्र स्थान होता है। हालेलुया। वो स्थान महापवित्र स्थान इसलिए होता है क्योंकि वहां आप और मैं होते हैं, इसलिए नहीं, लेकिन वहां पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा विराजमान होता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि आराधना को गम्मती मध्ये नका घेऊ, गम्मत में मत लीजिए, मजाक में मत लीजिए। हालेलुया। जितने आप आराधना में गंभीर, उतना यहोवा आपके प्रति गंभीर रहेगा। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, जब हम आराधना में होते हैं तो हम महापवित्र स्थान में होते हैं, और इसीलिए भजन संहिता 134:2 कहता है, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज के इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है। मुझे पता ही नहीं चला कि हमारा समय कब खत्म हुआ। अब भी जब मेरा टाइमर पर ध्यान गया, मुझे लगा अरे हमारा तो समय खत्म हो गया है या खत्म होते आ रहा है। हालेलुया। प्रियो, आराधना इसी को कहते हैं। हालेलुया। जब हम आराधना में होते हैं तब हमें अपनी शुद्ध नहीं होती, हमें अपना भान नहीं होता है, हम अपने आपे में नहीं होते हैं, केवल हमारा सब कुछ हम प्रभु को सौंपते हैं और प्रभु हमें चलाना आरंभ करता है। उसी को आराधना कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। इससे भी और गहरी बातें हैं जो कल हम सीखेंगे। आमीन। आई विश अगर मैं लाइव में आपके साथ होता तो शायद मैं समय को बढ़ा सकता था, परंतु यहाँ मेरा समय लिमिटेड है, इसलिए हम आज के आराधना के विषय को यहीं रोकेंगे। अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और लगातार प्रभु का गुणानुवाद, उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद और उसकी आराधना में बने रहिए। हालेलुया। जो वचन आज हमने सीखे हैं उस पर मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए, ताकि परमेश्वर से आप फिर भेद की बातों को कल प्राप्त कर सके। हालेलुया। मैं फिर एक बार नई बातों के साथ कल आऊँगा। तब तक मैं चाहता हूँ आप लगातार प्रभु का धन्यवाद करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। जितने आराधक भारत देश में हैं, जो बड़े बड़े आराधक भारत देश में हैं, उनके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर उस अनुग्रह को आपके जीवन पर भी उंडेल सके। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा प्रियो, ढूंढो तो तुम पाओगे, और जब तुम स्वर्ग के द्वार को खटखटाओगे तो विश्वास कीजिए वो खातरी से तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर एक बार हम मिलेंगे, तब तक सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट।